Hello students, this is Sohan sir from EMS classes. Welcome back to EMS classes. शुरू करते हैं आज पोइट्री का पहले चैप्टर का सेकेंड स्टांजा और थर्ड स्टांजा। ध्यान से सुनेंगे और पहले इसका जो है और देखते हैं, फिर जाकर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जब भी देखेंगे वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच बीच में स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड स्टांजा है, कुछ पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। कवि कह रहा है उस हैप्पी मैन के लिए कि वह यह मानता है कुछ पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी जो मन का वेग है, यानी जो उसका मनोवेग है वह उसका मालिक नहीं है। यानी कभी भी प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने मनोवेग को अपना मालिक नहीं मानता है। वो सोल स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, उसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड टू द वर्ल्ड विथ केयर, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। आप प्रिंसिल लव बलगर रिथ, वह राजकुमार अथवा राजा या फिर आलोचकों के आलोचना की चिंता नहीं करता है। ठीक है, यानी जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है वह अपने मन के वेग के अनुसार कभी कोई काम नहीं करता, न तो उसको अपना मालिक मानता है। वह उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, कभी भी किसी सांसारिक बंधन में नहीं बंधा होता है। वह न तो राजकुमार अथवा राजा, न उसके प्रेम न उनके दंड या कभी भी चिंता करता है। जो उसके आलोचक हैं उन आलोचकों से भी वह कभी नहीं डरता है, हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता रहता है। ठीक है, यह रहा सेकेंड का अर्थ। अब आते हैं तीसरे स्टांजा पे। तीसरा हु हैज द लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो रखता है अपने जीवन को अपवादों से मुक्त। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जो जीवन है वह बिल्कुल दोष रहित है। उसके जीवन में किसी प्रकार की अपवाद अथवा बुराइयाँ नहीं है। कुछ कॉन्शियस इज स्ट्रांग रेटेड, वह अपनी अंतरात्मा को अपना सर्वस्थली मानता है। जो उसकी अंतरात्मा कहती है उसी के अनुसार वह टिका होता है, उसी पे वो अपना वह विश्वास या फिर निर्णय लेता है। हुज स्टेट कैन नादर फ्लेटर्स फीड, वह जानता है कि मैं एक दृढ़ व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर जो विश्वास है वह अडिग है, और इस स्थिति में वह कभी भी अपने चापलूसों से नहीं डरता है। नाबुइन मेक अ प्रोसेस ग्रेट, और कब यह कहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति के विपत्ति से अथवा विनाश से या फिर उसके पतन से जो उसके आलोचक हैं, जो विरोधी हैं, कभी भी महान नहीं बन सकते। हु एनवीज नॉन हुम चांस डथ रेज, कब कह रहा है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमेशा उन लोगों की प्रशंसा करता है, उन लोगों की प्रोत्साहन करता है जो मेहनत से कर्म से प्रसिद्धि पाते हैं, उन्नत करते हैं। वह उन लोगों की हमेशा प्रशंसा करता है, कभी उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। नारवाइस नेवर स्टैंड, कभी वह किसी की बुराई नहीं करता, न तो कभी किसी के बारे में ऐसी बुरी चीज़ें सोचता है। और द बेस्ट ओन्स आर गिवन विथ प्रेज, नारूस आर विस्टेड बल सबूत, कुछ लोग उसकी सदैव प्रशंसा करते हैं, वह उन लोगों के साथ में भी रहता है जो हमेशा उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन वह कभी यह महसूस नहीं करता कि जो व्यक्ति मेरे साथ है, जो हमेशा मेरी प्रशंसा कर रहा है, वह कभी मुझे गहरा चोट दे सकता है। इस बारे में कभी वह नहीं सोचता। वह हमेशा अच्छाई के नियमों का पालन करता है। राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा अथवा किसी भी धर्म संप्रदाय के द्वारा दिए गए उन नियमों का पालन नहीं करता है जो उसकी अंतरात्मा पर ठेस पहुंचाए। वह हमेशा अच्छाई के नियमों का पालन करता है। अब है चौथा स्टांजा है हु गॉड डथ लेट अर्ली एंड प्रे। कब कह रहा है कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी प्रसन्नचित्त जो व्यक्ति है वह देर सवेर सुबह शाम हमेशा ईश्वर की प्रार्थना पूजा करता रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, कब कह रहा है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति ईश्वर से कभी भी
किसी प्रकार का उपहार नहीं चाहता है, वह मात्र उनकी कृपा पाना चाहता है, वह उनसे किसी उपहार की आशा नहीं रखता है। एंटरटेन द हार्मलेस डे, कभी भी प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपना दिन बेकार में नुकसान नहीं करता, वह अपने समय को अच्छे से उपयोग में लाता है। विथ वेल टू योर बुक आर फ्रेंड्स, वह हमेशा अपने समय को अच्छे मित्रों लोगों के साथ तथा अच्छी पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करता है, कभी भी अपना समय बेकार में नष्ट नहीं करता। और लास्ट है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बॉन्ड, यानी दिस मैन का मतलब हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बॉन्ड, गुलामी अथवा दासता के बंधनों से मुक्त होता है, वह किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा नहीं होता है। आप होप टू राइज या फियर टू फॉल, उसे न तो अपने उत्थान अथवा पतन की चिंता होती है, न ही अवनत अथवा उन्नत की चिंता होती है, कभी भी वह अपने विकास अथवा विनाश के बारे में सोचता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ टू नॉट ऑफ लैंड्स, वह अपने आप को स्वयं का मालिक मानता है, जबकि यह सत्य है उस व्यक्ति के पास एक भी पाई जमीन नहीं है, यानी तनिक भी उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, फिर भी वह अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि वह अपने मन का मालिक होता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। यह रहा पहले चैप्टर के सारे स्टांजे का अर्थ। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट स्टांजा का एक्सप्लेनेशन बताया था, अब आज जो है सेकंड को समझना है और उसको पूरा करना है। सेकंड में है कुछ पैशंस नॉट इज मास्टर्स आर्ट से लेकर के बल्गर ब्रीथ तक, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट उसका वही रहेगा जो पहले स्टांजे का था। एक्सप्लेन देख लेंगे, इसमें लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति कभी भी बुराई का साथ नहीं देता, वह अपने क्रोध, अहंकार तथा अन्य प्रकार के विकृतियों पर नियंत्रण रखता है, वह अपने मन की गति के अनुसार कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो देखने में बुरा हो। कब कहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति सदैव अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, वो उसकी आत्मा बिल्कुल सामान्य होती है, शुद्ध होती है, वह हमेशा अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करता है, वह मृत्यु से कभी नहीं डरता। यानी अगर उसे कभी मृत्यु का सामना करना भी पड़े तो वह उस मृत्यु से सामना करने को तैयार है, क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करता है। कवि बताना चाहता है कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह अपने जितने भी प्रकार के बंधन होते हैं, सांसारिक चिंताएं होती हैं, उन सभी चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। आगे कवि बताना चाहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने आलोचकों से कभी नहीं डरता, वह उनकी आलोचना की कभी परवाह नहीं करता और हमेशा एक शुद्ध जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करने का प्रयास करता है। यह रहा इसका सेकेंड पैरे का एक्सप्लेनेशन जो हिंदी में था। उसका कुछ लाइन इंग्लिश में भी है, इसको ध्यान से देख लेंगे। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा जो पहले का था। एक्सप्लेन देखेंगे ध्यान से। इन द लाइन द पोएट से दैट द हैप्पी मैन इज वेरी हैप्पी विथ हिज लाइफ, he does not accept his passions, his honors, he controls his anger, greed and worry. Again the poet says that happy man's soul is pure, he does not fear of death, he is free from servile bond, he does not care the foundation of any worldly affair, he always accepts the presence of people, he does not care the breath of burger. यह रहा सेकेंड पैरे का एक्सप्लेनेशन। अब है पांचवा, यानी इस चैप्टर का पांचवा जो लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब है लास्ट स्टांजा यानी पांचवें का एक्सप्लेनेशन। पहले इसको फिर से समझेंगे हिंदी में।
दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बॉन्ड। कब कह रहा है कि वह व्यक्ति यानी प्रसन्नचित्त व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। यानी हम कह सकते हैं हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम एवरी टाइप्स ऑफ बाउंडेशन। आप हो टू राइज फियर टू फॉल। कभी भी वह अपने उत्थान व पतन के बारे में नहीं सोचता, उसको लेकर के वह कभी चिंतित नहीं होता। अर्थात कब ये कहना चाहता है कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है, वह हमेशा उन्नति के बारे में सोचता है, कभी भी उन्नति और पतन को लेकर के किसी भी प्रकार का विकार अपने मन में नहीं रखता है। हम कह सकते हैं कि ही ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स। कब कहता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की धन संपत्ति नहीं होती, वह अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, कुछ न होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात कर ये कह सकता है कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति हृदय से बिल्कुल शुद्ध होता है, वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह अपने इच्छाओं का मान रखता है, कुछ न होते हुए उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि वह बिल्कुल सच्चा व्यक्ति होता है, वो ईमानदार व्यक्ति होता है। ये रहा पहले चैप्टर का सेकेंड और लास्ट। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पहले स्टैंजा को बताया था। इस तरह से इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट था, मेन एक्सप्लेनेशन था, वह हमने आज कंप्लीट कर दिया है। बाकी जो दो बच रहे हैं अपने से मन से करने का प्रयास करेंगे। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उसको अगले जो है वीडियो में हम फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी वीडियो हैं उसको ध्यान से पूरा लास्ट तक देखेंगे, बीच बीच में स्किप नहीं करेंगे।